नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम RKSMB की 3 जो हुआ है उसकी OCR को RKSMB के ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से RKSMB के ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने पहले डाउनलोड कर रखा है तो उसको अपग्रेड कर लें। अपग्रेड करने के बाद आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपकी वो कक्षाएं यहाँ पर शो हो रही होंगी जिनकी मैपिंग आपके साथ कर रखी है। तो OCR अपलोड करने के लिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर डाटा प्रविष्टि शुरू करे का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ सामने वो समस्त कक्षाएँ शो हो रही होगी जिनकी मैपिंग आपके साथ हुई है। जिस भी कक्षा की आपको OCR अपलोड करनी है उस कक्षा पे आपको टैप करना है। यहाँ पर 2 तरीके से OCR अपलोड की जाएगी। कक्षा 3-4 की जो OCR है वो 2 पेज में होने के कारण पहले पेज का जो QR है उसको स्कैन करना होगा। वो कक्षा 6 और 7 की जो OCR अपलोड करनी है वो एक ही पेज में है, तो उसमें आपको पूरा पेज एक बार में ही अपलोड कर देना है। तो आपको जिस भी क्लास की एंट्री करनी है उसको आपको टैप करना है। टैप करने के बाद नीचे उस कक्षा का सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आगे बढ़े का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, तो उस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने उस कक्षा के जो बालक है उनकी यहाँ पर लिस्ट दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर 2 टैब आपको दिखाई दे रहे होंगे, पूरा नहीं हुआ और सफलतापूर्वक पूरा हुआ। यानी पूरा नहीं हुआ में आपको जो पेंडिंग स्टूडेंट्स हैं जिनके आपको OCR अपलोड करनी है अभी तक नहीं की गई है वो दिखाई देंगे, और सफलतापूर्वक पूरा हुआ इसमें आपको वो स्टूडेंट दिखाई देंगे जिनकी आपने अपलोड कर दी है। तो आप जिस भी स्टूडेंट की अपलोड करना चाहते हैं उसके नाम पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उस स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम और सब्जेक्ट कक्षा यहाँ पर दिखाई देगी, और उसके नीचे आपको 2 ऑप्शन और दिखाई दे रहे होंगे। पहला है QR स्कैन करें, दूसरा है अनुपस्थित अंकित करें। तो OCR अपलोड करने के लिए आपको पहले वाले ऑप्शन को काम में लेना है, और अगर वो संबंधित स्टूडेंट अगर RKSMB की 3 की जो परीक्षा है उसमें अगर अनुपस्थित रहा है तो आपको अनुपस्थित अंकित करें पे आपको क्लिक कर देना है। तो OCR अपलोड करने के लिए आपको QR स्कैन करें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, पेज 1, पेज 2। पहली बार अगर उस स्टूडेंट का कर रहे हैं तो पहला पेज ही आपको सबसे पहले अपलोड करना होगा। नीचे कुछ निर्देश है जिनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। तो पहले पेज पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक स्कैनर खुलेगा। स्कैनर जो कि चौकोर रूप में आपको दिखाई दे रहा है, इस स्कैनर को आपको जो आपकी OCR है कक्षा 3-4 की उसके राइट कॉर्नर पर ऊपर में एक बारकोड बना हुआ है, उस बारकोड को पहले स्कैन करना होगा। उस बारकोड को स्कैन करने पर वो संबंधित जो पेज है उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने वही स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, कक्षा और सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। यानी आपने जो कॉर्नर का बारकोड स्कैन किया है उससे उसने कन्फर्म कर लिया है कि वो पहला पेज है। अब इसके बाद में आपको उस पहले पेज को अपलोड करने के लिए फ़ोटो अपलोड करें पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे। कैमरा खोलें और गैलरी से अपलोड करें। यदि आप गैलरी से अपलोड करना चाहते हैं तो दूसरे वाले ऑप्शन का प्रयोग करें। अगर आप कैमरे से इसको अपलोड करना चाहते हैं तुरंत फ़ोटो खींच के, तो आपको पहला वाला ऑप्शन काम में लेना है। तो मैं पहले वाला ऑप्शन काम में लेने जा। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आपको इस तरह से बिल्कुल पूरी OCR को कवर करते हुए यहाँ पर क्लिक करें। जब आपका फ़ोटो क्लिक करते हैं इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो फ़ोटो उसका है क्लिक हो जाएगा, और इसको ओके करें। अगर सही से आया है तो ओके पे क्लिक करना है। अगर आप रीटेक करना चाहते हैं तो बीच में रीटेक का ऑप्शन है, और कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सही होने की स्थिति में आपको ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करने के बाद जो OCR आपने अपलोड की है वो यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद आपको नीचे 2 ऑप्शन और दिखाई दे रहे होंगे, सत्यापित करें और आगे बढ़े।
अगर आपने सही से अपलोड की है तो आपको पहले वाले ऑप्शन को काम में लेना है। अगर आप पुनः अपलोड करना चाहते हैं तो फिर से अपलोड करें ऑप्शन को काम में लें। तो सत्यापित करें और आगे बढ़े पर क्लिक करने के बाद कुछ देर की यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद आपके सामने सक्सेसफुल का मैसेज आएगा कि इस विद्यार्थी का पेज 1 अपलोड हो गया है। उसके नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा पेज 2 अपलोड करें। तो आपको जो बैक साइड का जो पेज है, दूसरा नंबर का जो पेज है, उसको अपलोड करने के लिए पेज 2 अपलोड करें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको उसी पेज पे लेके जाएगा जहां पर लिखा है पेज 1। पेज 1 के सामने राइट का चिन्ह आ गया है, यानी ये पहला पेज अपलोड हो गया है। जहां पहले पेज नंबर 2 यहाँ पर ब्लॉक था वो अब एक्टिव हो गया है, यानी अब आप पेज नंबर 2 भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपको पेज नंबर 2 पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से वही बारकोड स्कैनर खुलेगा। तो इसको आपको संबंधित बच्चे की जो OCR है उसको पलटते हुए उसके राइट साइड में एक स्कैनर है, उस स्कैनर को आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद ये स्कैन करेगा और वेरीफाई कर देगा। अगर वो पेज नंबर 2 ही है तो ये आपको फोटो अपलोड करने वाले ऑप्शन पर ले जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वही 2 ऑप्शन आपके सामने फिर से ओपन होंगे। तो आप जिससे भी अपलोड करना चाहे उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको चारों स्कैनर जो OCR पे बने हुए हैं कॉर्नर पे, उनको कवर करते हुए आपको फोटो क्लिक कर लेना है और ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद सत्यापित करें और आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कुछ देर की प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पर आपके सामने सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और नीचे एक ऑप्शन होगा आगे बढ़े, यानी इस बच्चे की जो OCR है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, जो कि पहले सफलतापूर्वक पूरा हुआ में 0 था, वहाँ पर अब 1 आ चुका है। अगर इसकी गलत OCR अपलोड हो गई है तो इसको आप दोबारा अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर संबंधित स्टूडेंट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप उस पर हाँ पे क्लिक करें तो वो विद्यार्थी यहाँ से हट जाएगा और इसकी OCR को आप पुनः अपलोड कर सकते हैं। कक्षा 6 और 7 की OCR अपलोड करने के लिए आपको संबंधित क्लास पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करें। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट और नीचे जो आगे बढ़ेगा ऑप्शन आएगा उसको आपको टैप करना है। टैप करने के बाद उस कक्षा के विद्यार्थियों की लिस्ट आपके सामने होगी। यहाँ पर भी 2 टैब आपको दिखाई दे रहे होंगे। पूरा नहीं हुआ यानी जो पेंडिंग है वो यहाँ पर दिखाई देंगे, वो जिनकी आपने अपलोड कर दी है वो सफलतापूर्वक पूरा हुआ में नज़र आएंगे। तो आपको जिस भी स्टूडेंट की OCR अपलोड करनी है उस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद उसकी डिटेल, पिता का नाम, कक्षा और विषय आप यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इसमें QR स्कैन करें, अनुपस्थित करें। तो आपको अगर अनुपस्थित अंकित करना है तो इस वाले ऑप्शन को प्रयोग करें। अगर आपको QR स्कैन करनी है तो पहला जो ऑप्शन ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर वही स्कैनर यहाँ पर ओपन होगा, जिसपे भी इस OCR के ऊपर जो राइट कॉर्नर पर स्कैनर बना हुआ है इसको आपको स्कैन कर देना है। स्कैन करने के बाद वो कंफर्म कर लेगा कि ये कक्षा 6 की जो हिंदी विषय है या जो भी विषय सब्जेक्ट का है उसको कंफर्म करेगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, कक्षा और विषय यहाँ पर दिखाई देगा और वो एक ही पेज पे है, इसलिए इसने पेज 1 और 2 का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है। तो सीधा फोटो अपलोड करने वाले ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, कैमरा खोले और गैलरी, जिससे भी आप अपलोड करना चाहें उस पर टैप कर दें। टैप करने के बाद यहाँ पर आपका कैमरा, यहाँ गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो OCR है उसके चारों कोनों पे जो स्कैनर बारकोड बने हुए हैं इनको आपको कवर करते हुए फोटो क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद सत्यापित करें और आगे बढ़े, इस पर क्लिक करना है। यदि सही से क्लिक नहीं हुआ तो फिर से अपलोड करें वाले ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो सत्यापित करें और आगे बढ़े पर क्लिक करने के बाद कुछ देर की यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और आपके सामने सफलतापूर्वक अपलोड का मैसेज आ जाएगा। तो अगले विद्यार्थी की प्रविष्टि करने के लिए आप नीचे एक ऑप्शन दे दिया गया है। जैसा कि इस पे एक ही पेज पर इसकी OCR है, इसलिए दूसरा पेज अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर
नहीं दिया है, सीधा ही अगले विद्यार्थी की डाटा प्रविष्टि का ऑप्शन नीचे आ गया है। तो आप उस पर क्लिक करके आप अगले विद्यार्थी की डाटा प्रविष्टि कर सकते हैं। जैसा कि पहले यहाँ पर सफलतापूर्वक पूरा हुआ में 0 था, वहाँ पर वो स्टूडेंट शो होंगे जिनकी आपने अपलोड कर दी है। अगर इनमें से किसी भी स्टूडेंट की गलत OCR अपलोड हो गई है, अगर आप उसे पुनः अपलोड करना चाहते हैं तो उस विद्यार्थी पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको जो हाँ का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये विद्यार्थी यहाँ से हट जाएगा और पेंडिंग स्टूडेंट की लिस्ट में वापस चला जाएगा। तो साथियों, इस तरह से आप RKSMB के 3 की जो OCR है उसको RKSMB के ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। तो साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि इम्पोर्टेंट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।